अस्सलाम वालेकुम। आज के हम 3 के बजाय 4 अस्माए हुस्ना करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो अगले 3 नाम हैं उनको एक साथ करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो नाम है वो है अल-मुहैमिनु, जिसका मतलब होता है निगहबान, द गार्डियन, द प्रोटेक्टर। अल-मुहैमिनु का मतलब होता है हिफाजत करने वाला, नज़र रखने वाला, सरपरस्त। आप इंग्लिश में एक वर्ड सुनते हैं एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिसका मतलब होता है कंप्लीट, होल, टोटल, जिसमें थोड़ी भी किसी और को पावर मिलने की गुंजाइश नहीं होती। अब यहाँ इसके 2 ही मतलब लिए जा सकते हैं। एक ये कि अल्लाह की वेस्टेड पावर जो है वो मुकम्मल है, कोई दूसरा उनको शेयर नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि अल्लाह अपनी इस पावर में भी वेस्टेड है कि वो मुकम्मल निगहबान और सरपरस्त है। अब यहाँ जो सरपरस्त हम इंसान एक दूसरे के होते हैं ना, वो वेस्टेड सरपरस्त नहीं होते, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हम जिसके गार्डियन हैं उसके दिल में क्या चल रहा है, वो हमसे क्या छुपा रहा है। लेकिन अल्लाह तो अल-मुहैमिनु है, उसे सब पता है। जैसे कि कुरान में है, वो सीने में छुपे राजों से भी वाकिफ़ है, वो ज़ाहिर और बातिन से भी वाकिफ़ है। तो ये अल्लाह ही है। जैसे कि आप सुनते भी हैं वयअलमु बिज़ातिस सुदूर, और अल्लाह सीने में छुपे राजों से वाकिफ़ है। इसलिए अल्लाह हमारा बेस्ट प्रोटेक्टर, बेस्ट निगहबान, बेस्ट गार्डियन है। अगला नाम है अल-अज़ीज़ु। अल-अज़ीज़ु का मतलब होता है ताकत वाला, द माइटी, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा गालिब। ये सिफ़ाती नाम कुरान में 90 टाइम्स आया। आप इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इसका मतलब है अल्लाह ही गालिब है, दुनिया की कोई ताकत उसे मगलूब नहीं कर सकती है। ये नाम भी अल-मोमिनु की तरह मुख्तलिफ़ मतालिब देता है, और अक्सर कुरान पाक में ये नाम दूसरे कई सिफ़ाती नामों के साथ आता है, जैसे अज़ीज़ुर रहीम, जैसे अज़ीज़ुल हकीम। जब भी ये नाम पेयरिंग में आता है तो हमें अल्लाह की ऐसी सिफ़त के बारे में पता चलता है जो कि अगर हम अलग पढ़ें तो शायद हम उस तरह से नहीं समझ सकते। अरबी ज़बान बहुत वसी है, बहुत वसअत वाली है, जैसे कुरान में एक आयत है, और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीनों के लश्कर हैं, अफवाज हैं, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इंसान को छोटी सी भी सल्तनत मिले ना, छोटी सी भी, आप इमेजिन करें, पावर मिले या फ़ौज उसके अंडर आ जाए, तो वो करप्शन, फेवरेटिज़म, अनारकी, इस सब को करना अपना हक समझना शुरू हो जाता है। लेकिन सिर्फ़ एक अल्लाह ही है जो तमाम सिफ़ात को हैंडल करना जानता है, यानी वो गालिब हिकमत वाला है। इसकी हिकमत इन सब से अलग और आला है। हमारा नेक्स्ट नाम है अल-जब्बारू। अल-जब्बारू का मतलब होता है सबसे ज़बरदस्त, यानी ताकत भी उसी के लिए है। वो चीज़ों को बाय कंपल्शन फ़िक्स कर सकता है, वो फ़ोर्स के ज़रिए चीज़ों को अपनी जगह पे एडजस्ट करने की अहलियत रखता है। वो अपने आर्डर्स को किसी अपोजिशन के बिना इम्प्लीमेंट करवा सकता है। अगरचे अल्लाह ने अपना ये नाम कुरान पाक में सिर्फ़ एक बार इस्तेमाल किया, लेकिन इस सिफ़ाती नाम का मतलब है वही है जो बरतर है, जो आला है, वही है जो अपने फ़ैसले लागू करता है, वही है जो सबको मजबूर कर सकता है, मगर कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता, कोई उसे बेबस नहीं कर सकता। इसके बाद जो हमारा अगला नाम है अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम, वो है अल-मुतकब्बिरु। अल-मुतकब्बिरु का मतलब होता है वो जो डोमिनेट करे। अल्लाह शानदार है, अज़ीम है। एक अज़ीम का मतलब होता है द ग्रेट, बड़ा, लेकिन अल्लाह ताला सुप्रीमली ग्रेट है, यानी सबसे बड़ा है, यानी उसके पास तमाम हकूक़, तमाम खुसूसियात, तमाम प्रिविलेजेस हैं, वो किसी को जवाबदेह नहीं है। इस नाम के भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, जैसे अज़ीम, नेक, मुतकब्बिर, तमाम इख्तियारात का मालिक, नुमाया। ये नाम ख़ुद बताता है कि इसमें कितनी वुसअत है, इसका दायरा कार कितना बड़ा है। बादशाहों का बादशाह का रेफरेंस भी हम इसी नेम से लेते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या मुतकब्बिर होना ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि किसी इंसान के लिए मुतकब्बिर होना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि वो आजिज़ है, बेबस हो जाता है, हर चीज़ से कॉम्पीट नहीं कर सकता। फिर भी जब वो किसी मैदान में एक्सेल करता है तो ख़ुद पर प्राउड फील करता है। किसी एक फील्ड में, लाइक क्रिकेटर, किसी फील्ड में अगर वो एक्सेल है, कोई अच्छा बॉलर है, तो वो अपने ऊपर प्राउड फील करता है अपनी स्किल के ऊपर। तो फिर अल्लाह जो खालिक कायनात है, जिसने बग़ैर सतून के आसमान को सर पर छत की तरह टांग दिया है, तो वो किस कदर महारत रखता है हर चीज़ पर। तो ऐसे में गरूर खुदा की सिफ़त बन जाती है और उस पर जचता भी है। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।